Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you all? Hope you all will be well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस पे, जो कि हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर चल रहा है और चैप्टर नंबर है 7, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लेट्स गो। तो आज की जो वीडियो में हम अपने टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब। वो होता क्या है, देन हमारे पास आ जाएगा टर्म्स रिलेटेड विद वर्ल्ड वाइड वेब। कौन कौन सी टर्म्स उसके रिलेटेड हैं वो आ जाएंगी, और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है हम पढ़ेंगे अपनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स पर, कि कितनी टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, इन पर पढ़ेंगे हम थोड़ा सा ब्रीफली, जल्दी जल्दी से करेंगे, थॉरली रीड करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है इंट्रोडक्शन टू HTML। इंट्रोडक्शन टू HTML में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन हम क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, उसमें टैग्स यूज होते हैं, टैग्स यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स आ जाता है, द HTML हेड एंड बॉडी टैग्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ जाती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, इस सब को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML, हमारा जो आज का चैप्टर है। सबसे पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके स्टार्ट में ज़्यादातर आता है www.google.com। तो कोई भी ऐसी वेबसाइट होती हैं नॉर्मल जो आप ब्राउजर पे खोलते हो, तो उनके साथ www होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। www enables users to find documents on the internet in a variety of formats that includes text, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। सो बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि क्या होता है, ये ओवर द इंटरनेट आपका एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो आप पब्लिश कर सकते हो, डाल सकते हो, जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट, अपने ग्राफिक्स, अपने इमेजेस, ऑडियो डालनी हो ऑडियो डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो। तो बेसिकली वो ही होता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, it allows documents on the internet to be linked to other documents and enables the user to search for information by moving from one document to another। तो ये यही बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तो इंटरनेट से कनेक्ट हों, और इंटरनेट पे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपस में एक कनेक्शन बनाया जाता है, एक लिंक बनाया जाता है। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, एंड इट्स एनेबल्स अ यूजर टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें सर्च करनी होगा, हम कहाँ सर्च करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब में, ओवर द इंटरनेट, बाय मूविंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हम सर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आगे जाता है, डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट आर क्रिएटेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारा आज का मतलब इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ये सबसे मेन लाइन है। ठीक है, किस बारे में बात करें कि जो डॉक्यूमेंट्स हम इंटरनेट पे डालते हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं, वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में क्रिएट होते हैं, जिसको हम HTML कहते हैं। एंड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे आ जाता है HTML है क्या। HTML is the main language of internet's WWW मीन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की जो मेन लैंग्वेज है वो HTML है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, बेसिकली HTML हम यूज क्यों करते हैं, वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें। वेबसाइट जैसे कि आपकी अपनी बोर्ड की वेबसाइट होती है, पंजाब बोर्ड की अपनी वेबसाइट है, फेडरल बोर्ड की FBISE की अपनी वेबसाइट है, गूगल जो है वो खुद एक वेबसाइट है, एक वेब पेज है, एक वेब ब्राउजर है। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं ये कैसे बनती हैं, थ्रू HTML। लेकिन ये HTML काफी नहीं होता इसको बनाने के लिए, इसके लिए दूसरी लैंग्वेज यूज होती हैं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपके इस चैप्टर में ये चीज नहीं है। आपके चैप्टर में सिर्फ HTML को डिस्कस किया जाएगा, जबकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो है पता हो कि HTML
सिर्फ काफ़ी नहीं होता वेबसाइट बनाने के लिए, आपको डिफरेंट लैंग्वेज चाहिए होती हैं, जैसे कि पाइथन चाहिए होगी, जावास्क्रिप्ट चाहिए होगी, CSS, इस तरह की जो भी मतलब हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है। ठीक है, उसमें से कोई चीज़ें जो है आपकी डिज़ाइनिंग के लिए होती हैं, कुछ पैटर्न्स के लिए होती हैं, कुछ जो होती हैं कोड्स के लिए होती हैं, कुछ एनिमेशंस के लिए होती हैं। तो इसलिए हम डिफरेंट लैंग्वेज को इकट्ठा करते हैं, C++, सारी जो आपने पढ़ी। तो जब उन सबको हम इकट्ठा करते हैं, उनकी सारी कोडिंग को मिलाकर हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। Therefore, students need basic knowledge about World Wide Web, types of websites and how to create वेब पेजेस यूजिंग HTML। मेन हमारी चीज़ ये है कि हम किस तरह से अपने वेब पेजेस को HTML के यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब। इंट्रोडक्शन दे रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का कि वो है क्या। तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड wide network of computers, and World Wide Web is the main application of internet for accessing and sharing information. सो बेसिकली क्या होता है कि कहते हैं इंटरनेट जो है वो ऐसा नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड मीन कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट यूज किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आज इंटरनेट इतना मतलब कि फैला हुआ है, इतना स्प्रेड हुआ है कि वो हर जगह पे वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको नेटवर्क मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। अब वो इंटरनेट जो होता है वो क्या बनाता है, वो नेटवर्क बनाता है। इंटरनेट नेटवर्क में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि इंटरनेट इज बेसिकली इंटरनेट जो है एक ऐसी मेन चीज है जो बाकियों को मतलब कि एक कनेक्शन बनाने के लिए यूज होती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने अपना कनेक्शन किसी और के साथ बनाना है, कोई दूर है आपसे, किसी और कंट्री में है, पाकिस्तान से किसी और कंट्री में, यूएई में है, तो वो जो कनेक्शन बनाना होता है, आपने किसी से बात करनी होती है, तो वो ओवर द इंटरनेट होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप फोन कॉल पे बात करो तो वो आप कहोगे कि वो नेटवर्क है। ठीक है, सिंपल कॉल्स पे बात करो तो वो नेटवर्क बनता है, एक नेटवर्क बनता है डिवाइस का डिवाइस के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर्स में डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप टू लैपटॉप, लैपटॉप टू मोबाइल, मोबाइल टू पीसी। तो ये सारे जो कनेक्शंस होते हैं वो नेटवर्क कहलाते हैं, जबकि इनका जो कनेक्शन ओवर द वाईफाई होता है, वाईफाई के थ्रू होता है, उसको हम कहेंगे इंटरनेट। तो इंटरनेट is a worldwide network of computers, and World Wide Web is the main application of internet for accessing and sharing information. अब वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो बहुत ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, अगर हमने इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक मेन एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इसको क्यों चाहिए होगा, करेगा क्या, फॉर असेसिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमें असेस करनी है, असेस मतलब कि हासिल करनी है, कोई चीज हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च अबाउट व्हाट इज HTML, तो मैं अपने ब्राउजर पे सर्च करूंगी, तो वो मेरा जो ब्राउजर होगा वो वर्ल्ड वाइड वेब होगा, मीन वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा वेब पेज जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और ये हम क्यों यूज करते हैं, या तो हमें शेयर करनी होती है इन्फॉर्मेशन, या तो हमें असेस करनी होती है, गेन करनी होती है इन्फॉर्मेशन। इट अलाउज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर नॉलेज एंड आइडियाज। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, लेते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू। तो ब्लॉग्स भी बेसिकली वेबसाइट्स की ही टाइप्स हैं, वो फिर अलग टॉपिक निकल जाएगा अगर हम उस पर बात करें। लेकिन अगेन बात वहां ही आती है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपना डाटा शेयर कर सकते हो, डाटा या इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हो, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अपना नॉलेज, अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करते हो थ्रू कमेंट्स। ठीक है, आप कमेंट्स करते हो, आप जब यूट्यूब की वीडियो पे, हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हो तो हमें वो मिलते हैं, तो इस तरह हमारा एक कनेक्शन बनता है, हमारी बात होती है। तो ये सारा कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब पे हो रहा है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आगे है टर्म्स रिलेटेड विद वर्ल्ड वाइड वेब। अब कुछ टर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब इससे रिलेट करती हैं, इसके साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशन होता है। सबसे पहले आ जाता है वेब पेज। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वेब पेज। बेसिकली वेब पेज क्या होता है, अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट दैट कैन बी accessed थ्रू अ वेब ब्राउजर। ऐसा ही है, वेब पेज बेसिकली कैसा डॉक्यूमेंट होता है,
ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट पे मौजूद होता है, इंटरनेट पे होता है, दैट कैन बी असेस्ड थ्रू अ वेब ब्राउजर, जिसको हम वेब ब्राउजर से असेस करते हैं। अब इसकी टाइप मैं आपको टाइप से बताती हूँ किस तरह से, कि वेब ब्राउजर की हम टाइप ले लेते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, आपके पास जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है गूगल क्रोम की ही बात कर लेते हैं। गूगल क्रोम खुद एक ब्राउजर है, इस तरह ब्रेव ब्राउजर है, इस तरह गूगल एक्सप्लोरर है। देन मतलब डिफरेंट ब्राउजर्स हैं। हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, जैसे कि बहुत जो फेमस है वो है गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम को ले लेते हैं। तो गूगल क्रोम क्या है, वो बेसिकली एक वेब ब्राउजर है, जहाँ पे आप अपना जो भी आपने सर्च करनी होती है आप कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट्स बनाई है या किसी और की वेबसाइट्स हैं, तो आप उनको सर्च कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, तो अब होता क्या है कि आप उसे लाइक वहां से कोई भी चीज सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वेबसाइट सर्च की, हमने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट सर्च की। अब जब वो उस वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, वहां पे डिफरेंट आपको पेजेस मिलते हैं। अब पेजेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट खोली, वहां पे आपको मिलेगा होम पेज, वहां पे आपको मिलेगा अबाउट, ठीक है, अबाउट अस या फिर अबाउट, सिंपल अबाउट होगा। कॉन्टेक्ट अस का अलग होगा, एक्टिविटीज का अलग होगा, इवेंट्स का अलग होगा। तो वो सारे क्या है, वो पेजेस हैं। ठीक है, इवेंट्स का अलग सेक्शन, मतलब कि सेक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, होम का अलग सेक्शन, अबाउट अस का अलग सेक्शन, कॉन्टेक्ट का अलग सेक्शन, इवेंट का अलग सेक्शन। तो मतलब कि वो जो सेक्शंस होते हैं ना, कि आप क्लिक करो आपके सामने एक पेज खुल जाता है, डिफरेंट पेज। होम पे क्लिक करोगे डिफरेंट पेज आएगा, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करोगे डिफरेंट पेज आएगा। ठीक है, रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे डिफरेंट पेज आएगा। तो वो सारे वेब पेजेस होते हैं। वेब पेजेस हर वेबसाइट के होते हैं। हर वेबसाइट के एक से ज्यादा पेजेस भी हो सकते हैं और सिर्फ एक पेज भी हो सकता है। विकिपीडिया की बात करें तो उसमें हमारे पास एक पेज शो हो रहा होता है, जिसको हम स्क्रॉल करके सब कुछ अपना जो भी हमने मीनार पाकिस्तान सर्च किया तो उसके बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक पेज पे होती है, तो वो एक वेब पेज होगा। ठीक है, तो हर वेबसाइट के एक से ज्यादा वेब पेज हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वेब ब्राउजर डिस्प्लेज वेब पेजेस ऑन द मॉनिटर और मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, अब वेब पेजेस वही बात होगी कि मॉनिटर पे या फिर आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल की डिवाइसेस हो गई, तो वहां पे आप देख सकते हो उनको। वेब पेजेस में हैव हाइपरलिंक्स दैट प्रोवाइड नेविगेशन टू अदर वेब पेजेस। अब वो कहते हैं कि वेब पेजेस में हो सकता है हाइपरलिंक्स डले हुए। हाइपरलिंक्स नॉर्मल लिंक्स की बात कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है, वहां पे कोई ऐसा लिंक डाला हुआ है। ठीक है, लिंक डाल, जब उस लिंक को आप क्लिक करते हो ना, तो वो आपको कहीं और नेविगेट करके किसी और वेब पेज पे ले जाता है। ठीक है, इसके हम अभी एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, अगर द वेब पेजेस कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड एंड वीडियो क्लिप्स इन वन प्लेस। ठीक है, वन प्लेस में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको टेक्स्ट मिल सकता है, ग्राफिक्स, इमेजेस, जैसे कि ये इमेजेस है, यहाँ पे टेक्स्ट है, लिंक्स भी इसमें ऐड होते हैं, उसमें साउंड ऐड हो सकती है, वीडियो भी की जा सकती है, क्लिप्स डाले जा सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा कुछ कहाँ होता है, वेब पेज के अंदर होता है। और वेब पेज जो होता है वो सिर्फ एक नहीं होता, एक से ज्यादा भी वेब पेजेस होते हैं। आई होप से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऑलराइट, सो अभी मैं आ गई हूँ अपने गूगल के पेज पे। तो अब यहाँ पे आके हम अपने ब्राउजर पे सर्च करेंगे एक वेबसाइट। ठीक है, तो न्यू वेबसाइट है जो लॉन्च हुई है, बिल्कुल फाइवर की तरह। आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा फाइवर का, कुछ लोगों का नहीं पता। लेट मी टेल यू फाइवर क्या था। तो फाइवर जो है एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह एक और वेबसाइट है जो न्यू लॉन्च हुई है, अभी मार्केट में आई है। तो उसको हम सर्च करते हैं, वो है www.mrksecurity.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसको हम एंटर करते हैं, सर्च करते हैं, और ये फर्स्ट पे आ रही है। अब मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले www क्या था, वो था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, और आगे MRK सिक्योरिटी इसका नेम है। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए ग्राफिक्स ऐड किए हुए हैं, पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, फाइंड द राइट प्रोफेशनल सर्विस राइट अवे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अबाउट डाल दिया, अपने डिफरेंट सेक्शंस डाले हुए हैं, और यहाँ पे आपको डिफरेंट सर्विसेज मिल सकती हैं, या आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करवा सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करवा सकते हैं। देन है इनके पास जो है आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह, अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए अपनी प्रोग्रामिंग में,
और आपने कोई बग फिक्स करवाना है, बग होता है मतलब कोई भी एरर है, एरर फिक्स करवाना है अपने प्रोग्राम्स में, तो वो ये करते हैं। आपने वर्ड, एक्सेल या फिर पीडीएफ में कोई भी डाटा टाइम स्टैम्प्स करवानी है, वो ये लोग करते हैं। फिर थंबनेल्स की जो है सर्विसेज देते हैं, अगर आपने थंबनेल बनवाने हैं तो वो ये बनाते होते हैं। गेस्ट पोस्टिंग है उसकी सर्विसेज मिल जाती हैं। एसीसीए के लेक्चर्स मिलते हैं। एसीसीए एक अकाउंटिंग की जो है एक सर्टिफिकेशंस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उनकी प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पे। हैकिंग के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत अच्छी ये वेबसाइट है, इनके बहुत अच्छे रिव्यूज भी हैं। अब मेन हमारी चीज़ क्या है, हमारी मेन चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पेजेस कौन से हैं। बेसिकली ये पूरी वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके पेजेस क्या हैं, ये सारे पेजेस हैं। कुछ वेबसाइट होती हैं जिनके पेजेस यहाँ होते हैं, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, इसके पेजेस यूं दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अबाउट में क्लिक किया तो देखिए ये इस पेज पे ले आया मुझे, ये रहा अबाउट, ये है मेरा अबाउट पेज। अब मैं फॉर एग्जाम्पल क्लिक करूँ बिजनेस पे, तो बिजनेस पे ये ले आया कि मेरे पास ये सर्विसेज मतलब वो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पेज खुल गया बिजनेस का, जिसमें आपको गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दी जा रही हैं, एसईओ की दी जा रही हैं, ठीक है। थंबनेल्स हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स राइटिंग करवा सकते हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखवाना है वो ये लोग करते होते हैं। फिर आपका जो आप कह सकते हो कि आपने रेफरेंसेस के साथ आर्टिकल्स करवाने हैं तो वो भी ये लोग करते होते हैं। देन ट्रेनिंग पे क्लिक करें तो अलग पेज खुल जाएगा, वाई वी पे क्लिक करें तो अलग पेज खुल जाएगा। देन टेस्टिमोनियल एंड के उनका अलग पेज है। तो मतलब ये सारा जो है, ये सारी क्या है, ये बेसिकली एक वेबसाइट है, उसके डिफरेंट पेजेस ये होते हैं कि आप जिस पे क्लिक करो वो अलग पेज आ जाएगा, यानी हर एक की प्रॉपर अलग से सेपरेटली कोडिंग हुई भी होती है, ठीक है। और ये जो एनिमेशंस डाली हुई हैं, इनको ये एनिमेशंस होती हैं, और ये आपको पता है हम लोग डाल सकते होते हैं दूसरे, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं उनके थ्रू हम ये डाल सकते हैं। आई होप तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम दोबारा अपने लेक्चर पे चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं फर्दर। ओके, सो आगे आ जाता है हमारे पास वेबसाइट क्या होती है। आप सबको पता है वेबसाइट क्या होती है, आपने बस इसको अच्छे से याद कर लेना है। आप समझो, ठीक है, अपनी वर्डिंग में इसको लिख के आओ पेपर में, ठीक है। समझो और अपनी वर्डिंग में जो समझ आता है बस वो लिखो, ठीक है। वेबसाइट, a website is a collection of related web pages hosted on a web server, ठीक है। एक वेब सर्वर होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक वेब सर्वर होता है, उसके ऊपर जो आपके वेब पेजेस होस्ट हुए हुए होते हैं, उन सब पेजेस को कलेक्ट करके वेबसाइट बनाई थी। जैसे कि अभी हमने वेबसाइट देखी, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें डिफरेंट जो पेजेस थे वो एक ही वेबसाइट के अंदर डले हुए हैं। अबाउट, उनका टेस्टिमोनियल, उनके सारे पेजेस एक जगह पे डले हुए हैं। तो ये सारे जब कलेक्ट होके एक जगह इनका कलेक्शन हुआ होता है तो फिर उसको हम कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। इट इज एक्सेसिबल थ्रू एन इंटरनेट एड्रेस नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। कहते हैं कि इंटरनेट पे इसको हम किस तरह से एसेस कर सकते हैं, थ्रू द एड्रेस। इंटरनेट पे एड्रेस दिया हुआ होता है जिसको कहते हैं यूआरएल। अब बेसिकली एड्रेस क्या होता है, एड्रेस होता है प्रॉपर उसकी डोमेन, उसका नाम। अब जैसे कि इस वेबसाइट का नाम क्या था जो हमने अभी देखी, www.mrksecurity.com। बेसिकली ये क्या है, इसका नेम भी है और इसका एड्रेस भी है, ठीक है। ना कि सिर्फ नेम है, ये इसका एड्रेस है, और ये ऐसा एड्रेस है जो किसी और के पास नहीं है। एड्रेस ऐसा ही होता है ना, किसी और के पास नहीं होता। आपके घर का जो एड्रेस होगा वो सिर्फ मतलब आपके घर के, सेम एड्रेस जो आपके घर का वो किसी और के घर का तो नहीं हो सकता ना। जो आपके घर का नाम है, जो आपके घर का एड्रेस है, वो सेम किसी और का तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये भी होता है, ये यूनिक होता है, ठीक है। तो एड्रेस यूनिक होता है हमेशा से। और जैसे ये है www.mrksecurity.com, तो ये एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसा नेम है जो कि यूनिक है, nobody can take it, ठीक है, कोई और नहीं ले सकता। और यहाँ पे उसने बात की कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये आपको आ सकता है, यूआरएल स्टैंड फॉर क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब यूआरएल होता है कि यूआरएल कहते हैं लिंक को, लिंक, हाइपर लिंक जो होता है ना आपका, उसको कहते हैं ये यूआरएल, ठीक है। यूआरएल लिंक को बेसिकली कहते हैं कि आपकी, अब फॉर एग्जाम्पल ये पूरी वेबसाइट है www.mrksecurity.com, इससे पहले HTTPS आपको पता होगा ये लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है, स्लैश लगाई जाती है, उसके बाद आपका नेम आता है। तो वो सारा ये पूरा अगर हम करें ना तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, यूआरएल। यूआरएल और लिंक दोनों कहा जा सकता है, तो यूआरएल और लिंक इज सेम,
ठीक है, a URL is what the user types in web browser such as Internet Explorer to display a particular website. कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए जो चीज आप टाइप करते हो उसको URL कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टाइप किया था तो ये मेरा URL हो गया. ठीक है, सिंगल नेम अगर MRK सिक्योरिटी लिखूं तो वो मेरा URL नहीं है. URL होता है प्रॉपर आपने लिखा है www.mrksecurity.com पूरा लिखोगे तो तब क्या है ये कहलाएगा कि ये URL है. आगे चलते हैं. वेबसाइट फॉर एयर टिकट रिजर्वेशन इज शोन इन दिस फिगर. फेडरल बोर्ड उर्दू वेबसाइट इज शोन इन दैट फिगर. तो ये जो है ये आपको शो की गई हैं. जैसे कि एयर टिकट रिजर्वेशन की ये इनकी वेबसाइट है, ये शो की गई है देन यहाँ पे उर्दू में जो फेडरल बोर्ड है उसकी शो की गई है. तो ये क्या है, ये वेबसाइट्स है, PIA की वेबसाइट्स है और यहाँ पे एक फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है. और इस तरह हमने MRK सिक्योरिटी की वेबसाइट देखी. आगे चलते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम वेब ब्राउजर आ जाता है. वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट enables यूजर टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन ऑन द वेब. रिट्राइव मीन रिकॉल. रिकॉल का मतलब होता है, आप जो लोग PUBG खेलते हैं उनको तो पता ही होगा रिट्राइव और रिकॉल क्या होता है. तो अगेन आती है बात वेब ब्राउजर क्या होता है. वेब ब्राउजर पे आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो वेब पे डली हुई होती है, वेब मीन्स के इस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर गूगल गूगल की बात करते हैं तो गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन डली हुई होती है वो आप अपने असेस कर सकते हैं, इजीली असेस कर सकते हैं. रिट्राइव मीन रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा दोबारा भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कोई चीज सर्च की, जैसे आपने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, अब आपने ये चीज सर्च की, आप बाद में ये सर्च नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है, आप बार बार उस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर मीन सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो आपके कंप्यूटर के अंदर या आपकी डिवाइस के अंदर इंसर्ट होती है. और हार्डवेयर इज, आपको पता ही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो हार्डवेयर होता है जो हार्डली चीज है, प्रॉपर जो डिवाइस है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एक हार्डवेयर है. सॉफ्टवेयर क्या होगा, उसके अंदर इंसर्ट किए हुए एप्लीकेशंस. A web browser is a software that enables user to retrieve information on the web. Information on the web is assessed by the URLs. URLs के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं. ठीक है, URL देते हैं ना, अगर हम URL देंगे तो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी. ठीक है, सिंपल हम लिख रहे हैं कुछ भी व्हाट इज कंप्यूटर तो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती होती है. वेब ब्राउजर्स अलाउ यूजर्स टू ओपन मल्टीपल वेबसाइट एट द सेम टाइम. ऐसे ही है ना कि हम मल्टीपल जो है वेबसाइट्स को एट अ सेम टाइम यूज कर सकते हैं, आइदर इन डिफरेंट ब्राउजर विंडोज या तो इन और इन डिफरेंट टैब्स. ठीक है, या तो जो है डिफरेंट ब्राउजर यूज कर लो. फॉर एग्जाम्पल एक गूगल में खोल लो, एक क्रोम में खोल लो, एक ब्रेव ब्राउजर में खोल लो. इस तरह भी खोल सकते हैं अलग अलग मल्टीपल. और इस तरह से भी खोल सकते हैं कि आप न्यू टैब कर करके खोलो, न्यू टैब पे क्लिक करो और न्यू वेबसाइट खोलो, न्यू टैब पे क्लिक करो एक और वेबसाइट खोलो. इसकी भी हम देख लेते हैं एक बार. तो अब पहली हमने खोली हुई MRK सिक्योरिटी. अब मुझे एक और साइट खोलनी है. अगर एक और साइट खोलनी है तो मैं कैसे खोलूंगी, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ FBISC ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, पूरा ना भी लिखूँ तो भी आ जाएगी. ठीक है, तो ये वेलकम टू FBISC आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस तरह से मैं अपनी ये भी खोल सकती हूँ. तो मैंने अभी दो खोल ली हैं. अब इसी तरह मैं एक और कोई वेबसाइट भी खोल सकती हूँ. तो इस तरह से मल्टीपल वेबसाइट्स आप यूं भी खोल सकते हैं और आप किसी और ब्राउजर में भी खोल सकते हैं. ठीक हो गया, आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अब चलते हैं अगेन. ओके, आगे है ऑल द ब्राउजर्स हैव ग्राफिकल इंटरफेस विच इज वेरी इजी टू लर्न एंड यूज. ऐसा ही है ना, ग्राफिकल इंटरफेस मीन ग्राफिक्स होते हैं, प्रॉपर ग्राफिक्स के साथ उनको जो है आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको वो चीज जो है अट्रैक्टिव लगती है और आपको लर्न करना, उसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. Two very popular web browsers are Internet Explorer from Microsoft and Google Chrome from Google. ये Google ने जो हमें एक वेब ब्राउजर दिया वो Google Chrome है. Microsoft का जो अपना है वेब ब्राउजर वो कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है, तो उसने शो किया हुआ है 7.3 इस वाले फिगर में. तो इट कैन ऑल्सो बी ओपन इन अदर लैंग्वेज में भी खोला जा सकता है. ठीक है, तो आप इसको डिफरेंट लैंग्वेज में, उर्दू में भी खोल सकते हैं, इंग्लिश में भी खोल सकते हैं, अरबी में खोल सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए आप उसमें खोल सकते हैं. आगे जाता है वेब सर्वर. वेरी इंपॉर्टेंट. वेब सर्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेब सर्वर से ही सारे जो कनेक्शंस हैं वो जुड़े हुए होते हैं. वेब सर्वर नहीं होगा तो हमारी ये डिवाइसेस, हमारा इंटरनेट, ये सब फजूल है. ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए होता है इंटरनेट. अब इंटरनेट चाहिए होता है तो उसके लिए हमें पीछे वेब सर्वर लगाना होता है.
और वेबसाइट्स के लिए वेब सर्वर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं है क्या। A web server is a computer that makes web pages available through the internet. Web server एक ऐसा कंप्यूटर बेसिकली वो होता है, ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेब पेजेस को अवेलेबल करता है ओवर द इंटरनेट, कि वो इंटरनेट पे आपने फॉर एग्जांपल कोई अपनी वेबसाइट बना के डाल दिया, अब उसको होस्ट करना है, अब उसको चलाना है, लोगों के सामने लाना है। तो जब लोगों के सामने लाना है उसके लिए हमें वेब सर्वर चाहिए होगा। वेब सर्वर क्या करेगा, वो आपकी बनाई हुई वेबसाइट जैसे कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है, तो वो अपने अंदर उस चीज को फिक्स कर लेगा, इंसर्ट कर लेगा। जब वो वेब सर्वर के अंदर इंसर्ट रहेगी चीज, तो उसे पता होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे ये चीज भेजनी है, मुझे लोगों के सामने ये चीज लानी है। तो जब वो बंदा FBISC ऑफिशियल वेबसाइट को जो है सर्च करेगा, तो उसके सामने वो खुल जाएगी। वो क्यों खुलती है, बिकॉज ऑफ द वेब सर्वर, ठीक है। अब वेब सर्वर नहीं होगा तो वेबसाइट बनी हुई है, प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन उसकी होस्टिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है, मीन उसका पीछे सर्वर नहीं लगा हुआ, तो वो वेबसाइट बस डली तो रहेगी, लेकिन वो सिर्फ उसी को शो होगी जिसने वो बनाई है, लेकिन बाकी लोग उस चीज को असेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम अगर फेडरल बोर्ड वेब सर्वर के साथ कनेक्ट ना करता अपनी वेबसाइट, तो क्या होता, तो हमारे तक वो वेबसाइट्स ना पहुंचती, हमारे तक उनकी इंफॉर्मेशन ना पहुंचती, ठीक है। आगे वेब सर्वर्स आर यूज्ड टू होस्ट वेबसाइट्स, डाटा स्टोरेज एंड आल्सो फॉर रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। वेब सर्वर किस लिए यूज होता है, आप उसे होस्ट कर सकते हो वेबसाइट्स को, मैंने वही बताया ना कि होस्टिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका वेबसाइट की क्रिएशन में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ये भी पढ़ेंगे कि होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। आगे आ जाता है डाटा स्टोरेज, ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही वेब सर्वर इंपॉर्टेंट होते हैं। वही बताया ना मैंने आपको कि वेब सर्वर क्या करता है, अपने अंदर डाटा को इंसर्ट करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। जब उसके अंदर स्टोर होता है तो फिर वो दूसरों तक पहुंचता है, दूसरों तक डिलीवर होता है। एंड ऑल्सो फॉर रनिंग एप्लीकेशन, आपने कोई एप्लीकेशन चलानी है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Web servers deliver HTML documents when an internet user types a URL of a website in the browser. तो आप वेब सर्वर जो होता है वो क्या करता है, वो डिलीवर करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को when an internet user types a URL, जब भी वो टाइप करेगा पूरा URL को टाइप करेगा, तो क्या होगा, HTML के जो वेब सर्वर है वो HTML के डॉक्यूमेंट को ओवर द इंटरनेट डिलीवर करेगा, ठीक है, ऑफ अ वेबसाइट इन द ब्राउजर। आगे आ जाते हैं। Any computer can be turned into the web server by installing server software and connecting the computer to the internet. ठीक है, अब वो बोल रहे कोई भी किसी किस्म का भी जो कंप्यूटर होता है आप उसको वेब सर्वर बना सकते हो, किस तरह, बाय इंस्टॉलिंग सर्वर सॉफ्टवेयर, सर्वर के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप इंस्टॉल करो उसमें, तो वो आपका कंप्यूटर वेब सर्वर बन जाता है। अब थिंग इज कि जब हमें कोई वेबसाइट बनानी होती है तो क्या हमें खुद एक कंप्यूटर अलग से रखना होता है, क्या मतलब हमें खुद एक कंप्यूटर अपने घर में एक सेपरेट कंप्यूटर प्रॉपर वेब सर्वर बना के रखना होता है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज होती थी, पहले होती थी, 19s में ये चीज होती रही है, जब तक वेबसाइट्स बनती थी तो उसमें लोग खुद जो है अपना कंप्यूटर एज अ सर्वर यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप थोड़ा बहुत उनको पे करना पड़ता है, जो होस्टिंग देते हैं ना, जो सर्वर सर्विसेज दे रहे होते हैं उनको थोड़ा बहुत पे करना होता है, और बस वो अपना कंप्यूटर आपके जो है वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देते होते हैं। तो ये काम इस तरह से चलता होता है, ठीक है। आगे आ जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, URL इज द एड्रेस ऑफ अ फाइल और रिसोर्स ऑन द वेब। जो भी वेब पे आपका रिसोर्स है, आपकी फाइल है, उसका एड्रेस क्या होता है, URL। When the user types the URL of a website in the browser, it retrieves the web pages of that site. कहते हैं कि जब यूजर अपनी किसी भी वेबसाइट का URL टाइप करता है, तो क्या होता है ब्राउजर में, जब वो टाइप करता है तो उसके जो वेब पेजेस होते हैं वो रिट्राइव होके वापस आते हैं। रिट्राइव मतलब रिकॉल होते हैं, मतलब कि दोबारा से उसी तरह खुल जाते हैं जैसे उसमें इंसर्ट होते हैं, तो उस तरह से वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। आगे आ जाता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब यूआरएल के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना यूआरएल सिर्फ नेम नहीं होता, उसके 3 पार्ट्स हैं। सिर्फ नेम नहीं होता है, नेम के साथ 2 चीजें और ऐड होती हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्रोटोकॉल, दूसरा आता है रिसोर्स नेम, और फिर आता है फाइल पाथ, ठीक है। प्रोटोकॉल, अब सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है, द फर्स्ट पार्ट HTTP:// और आगे जो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं इज नॉन एज प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल,
ठीक है। इट टेल्स द सर्वर व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज बीइंग रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये बताता है सर्वर को, जो सर्वर हमने रखा हुआ है ना पीछे, वेब सर्वर, उसको बताता है कि हमें किस टाइप की जो है ना फाइल चाहिए, या फाइल रिक्वेस्ट की जा रही है, यूजर कौन सी टाइप की फाइल मांग रहा है। तो HTTP जो है वो इसलिए यूज होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं रिसोर्स नेम पे। इट इज द एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर वेयर द वेबसाइट इज लोकेटेड, जहाँ पे वेबसाइट लोकेट होती है उसका जो स्पेसिफिक एड्रेस होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं फर्दर, ठीक है। रिसोर्स नेम के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स, इनको डॉट्स से सेपरेट किया जाता है बिटवीन दैम। अब ये किस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल डोमेन नेम आ जाता है, दिस इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, दिस इज द नेम दैट द browser uses to check with the web server whether the sites exist or not, ठीक है। अब क्या होता है, आपने कोई भी नाम सर्च किया, मैंने सर्च किया MRK सिक्योरिटी, ठीक है। अब अगर तो वो साइट एग्जिस्ट करेगी तो वो मेरे सामने शो होने लग पड़ेगी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो मेरे सामने शो नहीं होगी। तो ये चीज कैसे पता चलती है, डोमेन नेम से, ठीक है, डोमेन नेम से पता चलती है। अब FBISC खुद एक डोमेन नेम है जो फेडरल बोर्ड वालों ने लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह फेडरल बोर्ड भी इन्होंने एक डोमेन नेम लिया हुआ है। तो दिस इज द नेम दैट द ब्राउजर यूजेस टू चेक, ठीक है। अब ब्राउजर यूज करता है इस नाम को चेक करने के लिए क्या वो वेब सर्वर में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो नहीं करता वो आपको नहीं शो करेगा, वो और चीजें उसके रिलेटेड शो करेगा, लेकिन डोमेन नेम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो चीज उस पर हुई हुई है, होस्ट हुई हुई है, तो फिर आपको वो चीज मिलती है। टोटल लेवल डोमेन टॉप लेवल डोमेन आ जाती है। टॉप लेवल अब क्या होता है, ठीक है, द .com इज रेफर टू एज अ टॉप लेवल डोमेन, TLD, ये भी आ सकता है कि TLD स्टैंड फॉर क्या है, टॉप लेवल डोमेन। दिस इज द नेम द ब्राउजर विल यूज टू रिजॉल्व द लोकेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड साइट, ठीक है। तो अब ये नेम यूज होता है टू रिजॉल्व द लोकेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड साइट, जो भी रिक्वेस्टेड साइट है, जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट की साइट, उसकी लोकेशन चेक करने के लिए। अब लोकेशन जो है .com जो होती है ना, .com वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है। अगर हमने लिखा FBISC.com, ठीक है, तो .com जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रही है। अगर मैं लिखूं .pk तो वो सिर्फ वो वाली दिखाएगा जो पाकिस्तान की है, PK पाकिस्तान के लिए यूज होता है, ठीक है। FBISC.pk जो है वो पाकिस्तान का होगा, तो वो पाकिस्तान के रिलेटेड जो पाकिस्तान में उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है वो शो करेगा, ठीक है। अगर मैं .com लिखूंगी तो वो ऐसी वेबसाइट है जो सबके लिए है, ठीक है, जो सबके लिए वेबसाइट है वो .com होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे मोस्ट कॉमन TLDs आर .com है, .org है, .net है, डिफरेंट डिफरेंट। सबसे जो अच्छी वाली होती है वो .com होती है। सम साइट्स हैव अनदर पार्ट नेक्स्ट टू द टॉप लेवल, टॉप लेवल के साथ भी जो होते हैं पार्ट होते हैं, जैसे .com, यानी इस तरह से लगेगा .com.pk, इस तरह से हो सकता है, या फिर .uk, .us, यूएस जो होती है USA के लिए होती है, UK यूनाइटेड किंगडम, PK पाकिस्तान। दिस इज कॉल्ड कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। कंट्री कोड की टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए होती हैं, दे आर स्पेसिफिक टू ईच कंट्री। आगे थर्ड पार्ट इसका है फाइल पाथ। फाइल पाथ होता है इट लिंक टू अ स्पेसिफिक पेज और रिसोर्स इन द वेबसाइट, ठीक है। तो फाइल पाथ होता है कि स्पेसिफिक पेज जो आप क्लिक करते हो तो वो उसके साथ शो होने लग पड़ता है, तो उसको कहते हैं फाइल पाथ, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं एक बार ये किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी साइट पे जाती हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया अबाउट में, या ये जो सारे पेजेस है ना, ये जो सारे पेजेस हैं, तो इसी की वो बोल रहे फाइल पाथ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग पे चले जाओ, तो ये मैंने उसे पाथ दिया है, जाओ ट्रेनिंग पे, तो वो क्या, अब ट्रेनिंग पे चला गया, तो ये क्या है, ये है फाइल पाथ, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज चलती होती है, ठीक है। अब आगे वेबसाइट, इस पे आ जाते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब उसने भी इतने ये पेजेस हैं सारे, ऑफिस है, स्टूडेंट है, सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिजल्ट्स पे चले जाते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रिजल्ट ओपन किया, तो क्या होगा, रिजल्ट ओपन हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज लिखी आ गई है, फाइल पाथ, फाइल की लोकेशन लिखी आ गई है, ठीक है। HTTP क्या है, HTTPS भी होता है, HTTP भी होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, अभी हमने पढ़ा प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर आगे रिसोर्स नेम कौन सा है, रिसोर्स नेम है
portal.fpisc.edu.pk, ठीक है, एजुकेशन, EDU एजुकेशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये तो हो गया हमारी इस वेबसाइट का नाम और सब कुछ, तो ये डोमेन नेम है, टॉप लेवल डोमेन भी इसी में आती है और सब कुछ इसमें है। फिर यहाँ पे ये जो हमने क्लिक किया जब रिजल्ट पे, तो ये आया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये FBI से कंडक्ट रिजल्ट, तो ये क्या है, ये बेसिकली फाइल पाथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फाइल पाथ, ठीक है। फाइल पाथ क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पेज को रेफर करते हैं। इस तरह अगर मैं बैक जाऊं, ठीक है, पहले मैंने उस पर क्लिक किया, अब देखिए बिल्कुल साफ हो गया। ऑफिस पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे कोई और फाइल पाथ है, ये देखिए ऑफिस आ गया, FBIC offices.php, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है ये सारी चीजें चलती होती हैं। तो इसको कहते हैं फाइल पाथ, इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, आगे उसने यहाँ पे यही बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल HTTP है, यहाँ तक ये सारा क्या है, ये सारा प्रोटोकॉल है। फिर आगे ये जो पार्ट है इतना www, ये सब डोमेन है। फिर आगे इसका जो नेम आ जाता है, नेम तक, यहाँ तक पूरा www से लेके नेम तक डोमेन का पूरा नेम आ जाता है। ये पूरी जो है ये टॉप लेवल डोमेन आ जाती है, TLD, ठीक है। और ये कंट्री कोड उसको अलग से बता रहे हैं, ये टाइप बता रहे हैं। फिर आगे ये क्या है, ये फाइल पाथ है कि न्यू स्टूडेंट डॉट ASP पे क्लिक करो, ठीक है। समझ आ गया, आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे उसने ये बताया, इन दिस URL www.aiou.edu.pk is the resource name, ये रिसोर्स नेम है यानी कि डोमेन नेम है, ऑफ द वेब सर्वर ऑन विच द वेबसाइट इज स्टोर्ड, जिसपे वो वेबसाइट स्टोर है उसका नाम है, ठीक है। द लेटर EDU मीन एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक है। EDU किस लिए होती है, एजुकेशनल वेबसाइट के लिए। PK मीन्स द वेब सर्वर इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, उसका जो सर्वर है वो पाकिस्तान में है, इसलिए PK यूज होगा। न्यूज, न्यू स्टूडेंट्स ASP क्या है, ये वाली चीज, ये है फाइल, ठीक है। इज अ फाइल नेम गिवन टू द फाइल पाथ, ठीक है। फाइल का नेम है जो फाइल पाथ को दिया जाता है। इफ अ फाइल नेम इज नॉट मेंशन इन द URL देन द होम पेज ऑफ द वेबसाइट विल ओपन, ठीक है। डिफॉल्ट होती है ये, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि पहले से, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि पहले से जब आप कुछ भी नहीं खोल रहे, सिंपल आपने वेबसाइट पे क्लिक किया है तो जो पेज खुलता होता है वो हमेशा होम पेज खुलता होता है, डिफॉल्ट में होम पेज हो जब तक आप दूसरों पे क्लिक ना करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वेबसाइट खोली फेडरल बोर्ड की, सिंपल अगर मैं वेबसाइट खोलूँ ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने वेबसाइट खोली, तो सिंपल वो क्या खोलेगा, सिंपल ये होम पेज खोल है, साथ उसने लिखा हुआ है इंडेक्स PHP, इंडेक्स PHP इसका नाम है होम पेज का, पूरा जो होम पेज है ना, ये होम पेज डिफॉल्ट में खुलता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये हमारे पास उन्होंने वो शो कर दिया पिक्चर में कि ये देखें ये URL है ऑफ द वेबसाइट, ये पूरा URL है, ठीक है। URL पूरा होता है वेबसाइट का, www से लेके आगे तक। फिर आगे आ जाते हैं सर्च इंजन क्या होता है, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सर्च इंजन इज अ वेबसाइट और सॉफ्टवेयर दैट अलाउज पीपल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पे आपने कोई भी इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो लोगों को अलाउ करती है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो सर्च इंजन होती है। सर्च इंजन कैन बी वेबसाइट, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, ठीक है। फाइंडिंग एग्जैक्टली व्हाट द यूजर इज लुकिंग फॉर इज नॉट इजी विद बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। ऐसा ही है ना कि अगर सर्च बार नहीं होगा, सर्च इंजन मीन सर्च बार, ठीक है, अगर वो चीज नहीं होगी, सर्च बार नहीं है, सर्च नहीं कर सकते हम, फिर बिलियंस ऑफ पेजेस में से हम कैसे सर्च करेंगे, क्योंकि डिफरेंट चीजें हैं। अब कोई चीजें हैं जो फिजिक्स के रिलेटेड होंगी, कुछ चीजें केमिस्ट्री के रिलेटेड होंगी, ठीक है, फिजिक्स के रिलेटेड, सॉरी, ये कुछ चीजें होंगी जो फिजिक्स के रिलेटेड होंगी, कुछ चीजें जो होंगी वो इंग्लिश की होंगी, ग्रामर्स एंड ऑल, ठीक है, कुछ उर्दू की होंगी, कुछ केमिस्ट्री, और इन सब चीजों की होंगी, अलग अलग चीजों की होंगी। अब इतनी में से अगर आपने कंप्यूटर की चीज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए सर्च इंजन दिया जाता है, जो सर्च बार होता है ना प्रॉपर, वो दिया जाता है ऑन द वेब, ठीक है। Therefore, search engines have been designed to help users find specific information on the web. आपने वेब पे कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो सर्च इंजन को डिजाइन किया गया है ताकि वो यूजर की हेल्प कर सकें। यूजर टाइप इन वन और मोर कीवर्ड्स इन द सर्च इंजन, ऐसा ही है, वन या वन से ज्यादा कीवर्ड्स हम लिख सकते हैं सर्च इंजन में, ठीक है। द सर्च इंजन विल लुक फॉर मैचिंग वेबसाइट फ्रॉम ऑल ओवर द वेब, ठीक है। सर्च इंजन क्या करता है, वो मैच करने की कोशिश करता है कि इनका जो डाटा है वो मैच होता है वेबसाइट की किसी चीज से। यूजर विल सीक द टोटल नंबर ऑफ मैचेस फाउंड एंड देन द फर्स्ट 10 साइट्स, ठीक है,
मिनिमम अमाउंट बता रहा है कि फर्स्ट 10 साइट्स जो होती हैं दैट मोस्ट क्लोजली मैच द कीवर्ड, ज्यादा जो क्लोज होती हैं कीवर्ड के, उनको वो क्या करता है, शो करने लग पड़ता है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो द इंफॉर्मेशन शो फॉर ईच वेबसाइट इंक्लूड्स अ टाइटल एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन शो होती है उसमें टाइटल प्रॉपर दिया जाता है, उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होती है। टू डिस्प्ले द नेक्स्ट 10 साइट्स द यूजर क्लिक्स ऑन द बटन लेबल नेक्स्ट रिजल्ट। कुछ चीजों में नेक्स्ट होता है, कुछ में आपने देखा होगा गूगल में नीचे आ रहे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे पेजेस आ रहे होते हैं। 1 पे आपको कोई अपने काम की चीज नहीं मिली, आप 2 पे जाते हो, वहां पे सर्च करते हो, वहां पे नहीं मिली, 3 पे जाते हो, तो ये सारी जो होते हैं डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट्स को देखने के लिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। नेक्स्ट पेज और सिमिलर बटन एट द बॉटम ऑफ द पेज। If the user wants to open any site, he just clicks on the hyperlink. उसने कोई भी साइट खोलनी है तो जो भी लिंक होता है ना बेसिकली, वहाँ पे कोई भी चीज आपने सर्च की, वहाँ पे लिंक होती है, जब उसको क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाती है। तो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन बता रहा है कि याहू और गूगल बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर चल रहे हैं। ठीक है, गूगल सबसे ज्यादा चल रहा है और फिर याहू। ठीक है, बहुत ज्यादा, जहाँ पे आप अपना डाटा, अपनी जो भी चीज आपने सर्च करनी है आप कर सकते हो। तो ये सारा उसने सर्च किया हुआ किस तरह से। ये हाइपरलिंक्स होते हैं जो ब्लू वाले होते हैं ना, यहाँ हाइपरलिंक्स होते हैं। आगे आ जाता है होम पेज। होम पेज आपको पता ही है क्या होता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। होम पेज रेफर्स टू द मेन फर्स्ट वेब पेज ऑफ द वेबसाइट दैट ओपन्स इन द ब्राउजर व्हेन यूजर एक्सेस इट। ऐसा ही है, जब आप वेबसाइट खोलते हो तो सबसे मेन पेज या सबसे फर्स्ट पेज जो ओपन होकर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होम पेज। होम पेज ऑल्सो मीन्स द वेब पेज दैट ऑटोमेटिकली लोड्स व्हेन अ वेब ब्राउजर स्टार्ट्स और व्हेन द ब्राउजर होम बटन इज प्रेस। या तो आप होम बटन प्रेस करो तब भी आ जाएगा, और वैसे ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाता होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि होम पेज वेब पेज भी होता है, ऐसा ही है ना। वेब पेजेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें से होम पेज भी एक वेब पेज है। वेब पेज कौन कौन सी टाइप के होते हैं, उसमें होम हो सकते हैं, उसमें अबाउट अस हो सकता है, उसमें कॉन्टेक्ट अस हो सकता है, उसमें रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसमें ऑफिसेज हो सकते हैं, टेस्टिमोनियल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये वेब पेजेस होती हैं जिसमें से होम पेज भी एक वेब पेज है। होम पेज ऑफ द वेबसाइट zameen.com is given here. आगे आ जाता है वेब होस्टिंग्स की हम बात कर रहे थे। होस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उसमें होस्टिंग जो होती है सबसे मेन पार्ट होती है। होस्टिंग नहीं है आपके पास, होस्टिंग नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट पे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, होस्टिंग एंड सर्वर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और होस्टिंग जो होती है वो आपको पैसे देके ही मिलती है। आप किसी को पैसे देते हो, पे करते हो, जब आप पे करते हो तब आप होस्टिंग ले सकते हो, आप खुद से होस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अपलोड्स अ वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर के ऊपर अगर आपने वेबसाइट को अपलोड करवाना है ना, तो उसके लिए आपको वेब होस्टिंग रिक्वायर्ड है, चाहिए होती है। एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर कंप्यूटर यूजर्स। कंप्यूटर को जो यूज कर रहे हैं यूजर्स जो हैं उनको अवेलेबल हो जाए आपकी वेबसाइट, उनको इजीली वो असेस कर सकें आपकी वेबसाइट, तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग जब आप खरीद लेते हो तो आप, उसका मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट डलवा रहे हो वेब सर्वर पे। ठीक है, इसलिए इसका जो है कनेक्शन होता है। इट मेक्स द वेबसाइट रनिंग ऑन द कंप्यूटर ऑल द टाइम दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये क्या करता है, ये वेबसाइट को रन करता है कंप्यूटर पे हर टाइम दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हर वो कंप्यूटर जो आपका कनेक्ट हुआ हुआ होता है ना इसके साथ, इंटरनेट के साथ, हर कंप्यूटर जो दुनिया का कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है वहां पे आपकी वेबसाइट रन कर रही होती है बैकग्राउंड में। ऐसा नहीं है कि वो सर्च करे ना करे, लेकिन वो रन कर रही है ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट वो रन करी जा रही है, और जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो, ओपन करते हो, तो क्या होता है कि वो आपके सामने शो होने लग जाती है। टू होस्ट अ वेबसाइट, अ वेब सर्वर एंड अ परमानेंट कनेक्शन टू द इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। एक परमानेंट कनेक्शन आपको इंटरनेट के साथ एक बनाना होता है। ठीक है, और आपको जो है होस्ट करने के लिए वेबसाइट एक वेब सर्वर चाहिए ही होता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन सच एज मैनेजिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अब वेब सर्वर एंड वायरस प्रोटेक्शन। ठीक है, वायरस प्रोटेक्शन, आपके वेब सर्वर की जो भी मैनेजमेंट होती है वो सब कुछ जो होती है वो है वेब होस्टिंग में आती है। ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स फर्स्ट डिजाइन वेब पेजेस ऑन देयर कंप्यूटर एंड टेस्ट इट टू इंश्योर दे वर्क प्रॉपरली। ठीक है, कंप्यूटर यूजर जो होते हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट बनाने से पहले वो वेब पेजेस करते हैं, ऐसा ही है ना। पहले वो वेब पेजेस बनाएंगे, जब वेब पेजेस बन जाएंगे
उसके बाद उन सबको इकट्ठा करेंगे, एक एक स्क्रीन पे लाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो वेबसाइट बन जाएगी। तो वो कहता है कि पहले वो वेब पेजेस बनाते हैं, ठीक है, अभी वो नेट पे मतलब इंटरनेट पे अपलोड नहीं करते, ठीक है, अभी उन्होंने अपलोड नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने पास बना लिए, फिर उनको वो चेक करते हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, बाद में वो होस्टिंग लेते हैं और फिर उनको सर्वर पे होस्ट करवाते हैं। When web pages are ready, they are uploaded on the web server to make them available for others। ठीक है, जब वेब पेजेस रेडी हो जाते हैं तो फिर उनको अपलोड किया जाता है सर्वर में, टू मेक देम अवेलेबल फॉर अदर, ताकि लोग भी उसको देख सकें, लोग उसको सेस कर सकें। देयर आर कंपनीज दैट प्रोवाइड वेब होस्टिंग सर्विस। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो वेब होस्टिंग सर्विस दे रही होती हैं। ठीक है, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, जैसे फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट बनाई, अमेरिकन सिक्योरिटी ने अपनी वेबसाइट बनाई, तो वो वेबसाइट जो है वो कैसे उन्होंने बनाई है, वो उन्होंने उन कंपनीज से जो है अपना कनेक्शन बनाया, उन कंपनीज को जो है कांटेक्ट किया है, उनको बोला है कि हमें होस्टिंग चाहिए, तो वो होस्टिंग सर्विस उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और वो मंथली या फिर ईयरली उनसे कुछ ना कुछ चार्ज करते रहते हैं। ठीक है, दीज कंपनीज प्रोवाइड 24 आवर्स सपोर्ट एंड ऑनलाइन कंट्रोल फॉर मैनेजिंग द वेबसाइट। ठीक है, वो मैनेज करते हैं वेबसाइट को, ठीक है, और 24/7 वो आपको या जिन्होंने वेबसाइट बनाई है उनको सपोर्ट दिया जाता है, उनको कंट्रोल दिया जाता है। ठीक हो गया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर था। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ वेबसाइट, जो आपने खुद याद करनी है। मैं सिंपल बता दूंगी वेबसाइट्स की कौन कौन सी टाइप है। सबसे पहले आ जाते हैं वेब पोर्टल पे। वेब पोर्टल क्या होता है? इट्स अ वेबसाइट दैट ऑफर्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ सर्विसेज। ठीक, वेब पोर्टल में डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी FBISC का जो पोर्टल है, लेट्स गो, ये अब ये क्या है? ये पोर्टल है बेसिकली पूरा। अब इस पोर्टल में आपको डिफरेंट सर्विसेज मिल रही हैं, आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है, इनका विजन एंड मिशन मिल रहा है, बोर्ड एक्ट मिल रहा है, इनकी रेगुलेशंस क्या है वो मिल रहा है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मिल रहा है, देन आगे ऑफिसर्स स्टूडेंट्स में आपको रोल नंबर स्लिप इसमें मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है, ई शीट्स मिल रही हैं, और ये डिफरेंट चीजें जो है आपको यहाँ पे आप असेस कर सकते हो। लिस्ट ऑफ बुक्स है यहाँ पे, बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या, ये है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल में आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सिमिलरली इस वेबसाइट में भी आपको सर्विसेज मिल रही हैं, सारी सर्विस, ये सर्विसेज, ये सर्विसेज, ये सर्विस। तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरी वेबसाइट ये एक पोर्टल है, एक पोर्टल है जिसमें आपको डिफरेंट सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है, ओके, वेब पोर्टल्स फंक्शन एज आगे बता रहे, दीज इंक्लूड ऑनलाइन शॉपिंग, मॉल्स, न्यूज, स्टॉक प्राइसेस, ईमेल, सर्च इंजन्स। तो ये सारी चीजें एक पोर्टल में, एक वेबसाइट में इंक्लूड हो सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स एक वेबसाइट में हो सकते हैं, उनमें न्यूज भी डाल सकते हो, उनमें स्टॉक प्राइसेस डाल सकते हो, उसमें ईमेल डाल सकते हैं, उसमें सर्च इंजन डाल सकते हैं। तो ये सारे होते हैं वेब पोर्टल। बाकी आपने इसको जल्दी जल्दी से देख लेना है, इसमें सिंपल सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं है। मतलब वही है कि वेब पोर्टल भी एक वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये वेब पोर्टल एक ऐसी चीज है जिसमें लार्ज वैरायटी ऑफ सर्विसेज आपको मिलती हैं। फिर न्यूज वेबसाइट, आपको पता है न्यूज वेबसाइट में सिंपल न्यूज आपको मिलती है, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द करंट इवेंट्स एंड ओपिनियंस। करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, या फिर जो भी मतलब हो रहा है, वो सारा कुछ आपको न्यूज में मिलता है। These sites publish news stories and let their visitors voice be heard। ठीक है, उनके जो विजिटर होते हैं उनकी वॉइस को सुना जाता है, उनकी बातें को सुना जाता है। न्यू न्यू स्टोरीज, न्यू न्यू जो भी इवेंट्स होते हैं उन सबको कैप्चर किया जाता है न्यूज में। ठीक है, डिफरेंट उनके नेम्स बता दिए, उनको बता दिए कि उनमें स्टोरीज होती हैं, उनमें ये सब कुछ होता है, फीडबैक्स दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स क्या होती है? जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उसने यहाँ पे विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन ले लिया, कि विकीपीडिया के एग्जाम्पल ले लिया कि जो विकीपीडिया है वहां पे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, हो सकता है ग्राफिक्स, हो सकता है साउंड एंड वीडियो, किसी भी फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यूट्यूब की बात करें तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। तो वो क्या है, यूट्यूब भी एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बन गई है। ठीक है, यूट्यूब एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट बन गई है जिसमें आपको ग्राफिक्स, टेक्स्ट मिलता है, साउंड, वीडियो, सब कुछ मिलता है उसमें। ठीक है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट उसने बता दिए हैं। आगे आ जाते हैं एजुकेशनल वेबसाइट पे।
ठीक है। एजुकेशनल वेबसाइट आर क्रिएटेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे कि वो अगेन हमारी जो फेडरल बोर्ड की है, इल्म की दुनिया उन्होंने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे उन्होंने पीके नोट्स ले लिया है, नॉलेज पीके ले लिया है, सबक डॉट पीके ले लिया है। तो ये सारी क्या है, ये एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। दीज साइट्स कंटेन एनिमेशन, स्लाइड प्रेजेंटेशन, ट्यूटोरियल टू एजुकेट पीपल ऑन वेरियस टॉपिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। आगे पर्सनल वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, जो लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज पे बनाई हुई होती हैं, उनका अपना उसमें जो है उनकी प्रोफाइल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई भी वेबसाइट बनाई, किसी ने भी अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, यहाँ पे उसने अमीर अंजर ने अपनी एक कोई वेबसाइट बनाई है, उसमें उसके बारे में होगा कि मेरी हॉबीज क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखता है, उसकी सर्टिफिकेशंस क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसने क्या किया हुआ है, क्या क्या काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस कितना है, किस चीज में ज्यादा एक्सपीरियंस है, किस चीज में नहीं है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, पर्सनल वेबसाइट में। एज द नेम सजेस्ट, अ पर्सनल वेबसाइट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज के लिए होता है। ठीक है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन आता है कि लोग अपनी वेबसाइट क्यों बनाते हैं, इसका क्या फायदा है। तो इसका फायदा ये होता है कि लोग एक तो पहले अपनी स्टोरीज वगैरह उसमें शेयर कर रहे होते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम इस तरह पहले थे और अब हम यूं हो गए हैं, हमारे में ऐसे अपडेट आया है, ऐसे चेंज आया है, लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि लोगों को भी जो है इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपने आप को चेंज करें। या तो ये रीजन हो सकती है, या ये रीजन हो सकती है कि उन्होंने जब अपनी जो है इंटरव्यू के लिए जाना होता है, जॉब्स वगैरह के लिए, तो वहां पे वो अपनी जो है इनको दे सकते हैं, अपने जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको अपनी वेबसाइट दिखा सकते हैं कि मेरी वेबसाइट है, इसमें मेरी सारी डिटेल्स हैं, इनमें मेरी सीवी है, इनमें मेरी सर्टिफिकेशंस के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब रीजंस हो सकती हैं। The purpose of personal site is to share personal information with family, friends, members and friends. ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी इनको शेयर किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं बिजनेस वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। एयर ब्लू बिजनेस वेबसाइट है। बिजनेस वेबसाइट होती है जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं मिलके काम करते हैं। Business websites provide facilities to maintain business relationships and selling information, services, commodities via internet. Via internet mean over the internet. Internet पे आपको information, आपको services, आपको different sellings and buying और इस तरह की जो services होती हैं वो business websites देती हैं. These sites facilitate exchange of business documents such as orders on invoices between suppliers and customers. Services provided by the business sites include sale of goods, provision of services such as banking, ticket reservations and stock market transactions and even remote education. तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, बिजनेस वेबसाइट में। अब जो MRK सिक्योरिटी है वो एक बिजनेस वेबसाइट है। ये क्यों, बिकॉज इसमें आपको डिफरेंट फैसिलिटीज, डिफरेंट सर्विसेज दी जाती हैं। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का सब कुछ मिलेगा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, और थंबनेल डेवलप करवाने हैं मिलेंगे, लोगो डिजाइन करवाने हैं वो मिलेंगे, आपको SEO करवानी है मिलेगी, गेस्ट पोस्टिंग करवानी है मिलेगी, SCCA के प्रॉपर कोर्सेज मिलेंगे। तो डिफरेंट सर्विसेज दी जा रही है, तो ये बिजनेस है। ठीक है, तो ये बिजनेस साइट है। ठीक है, आगे आ जाते हैं एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। तो बेसिकली एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, a website that provides some form of entertainment to computer users is known as entertainment website. ठीक है, entertainment websites include sports, movies, म्यूजिक, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर गेम, कॉमेडी, फैशन एंड थिएटर वेबसाइट। सारी चीजें जो होती हैं इंटरनेट वेबसाइट में आती हैं। यानी इनमें क्या क्या आएगा, इनमें आप कोई भी स्पोर्ट्स देखना चाहते हो, आप क्रिकेट वगैरह की कोई भी मैचेस हो रहे हैं, वो सारे एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स में आपको शो होंगे। म्यूजिक मिलता है, मूवीज मिलती हैं, फिल्म्स आपने देखनी है, मूवी देखनी है, वो सारे इसमें मिलते हैं। रेडियोस में सुन सकते हो, कॉमेडी के जो शोज होते हैं वो उसमें देखे जा सकते हैं, ड्रामास, ये सारी चीजें उनमें आती हैं। तो इसमें उन्होंने डिफरेंट बता दिया। यूट्यूब भी एक उनमें से ही है, एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशनल भी है, यूट्यूब में सब कुछ मिलता है। तो आगे अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना आगे का लेक्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपने बस रीड आउट करना है क्योंकि ये इजी था, बिल्कुल इजी था। आपने बस टाइप्स को रीड आउट करना है और जो समझ आता है बस आपने वो लिखना है। ठीक है, और ये इतना नहीं आता है, बहुत कम आता है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, सो अब हमारा मेन जो चैप्टर का जो है ना मेन पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट, वो स्टार्ट होने लगा है। तो इंट्रोडक्शन टू HTML, मतलब कि HTML क्या है, उसे हम क्यों यूज करते हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं।
HTML is a markup language used to create web pages. एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं. अब वेब पेजेस क्रिएट होंगे तो वेबसाइट बनेगी, ऐसा ही है ना. तो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं. A browser such as Internet Explorer or Google Chrome is used to read HTML document and display it on the screen as web pages. ठीक है, एक ब्राउजर यूज किया जाता है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल, जिसमें आप अपने HTML के डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं और वो डिस्प्ले होता है आपकी स्क्रीन पे एज वेब पेजेस. जैसे कि वेब पेजेस होते हैं वो इसी तरह से आपको स्क्रीन पे शो होते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, तो ये क्या है, ये HTML की फुल फॉर्म क्या है. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is called markup language because it uses markup tags that tell the web browser how to display the web page. कि आपने किस तरह से अपने वेब पेज को डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं इस लैंग्वेज को. ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है, उनमें टैग्स आ जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब की ये पूरी लैंग्वेज है. वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस आर रिटन इन HTML. HTML में आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो, वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हो. It is used to create hypertext documents that bring together text, picture, sound, video clips and links all in one place. ठीक है, एक ही प्लेस में आपको डिफरेंट जो हैं hypertext documents मिलते हैं जिसमें आपका टेक्स्ट, आपकी पिक्चर, आपकी साउंड, आपकी वीडियो, सारी चीजें उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं. HTML files are plain text files, so they can be created using a simple editor such as Notepad or WordPad. नोटपैड या वर्डपैड का यूज करके आप सिंपल जो है क्या कर सकते हैं, सिंपल एडिटर से जो है अपनी HTML को बना सकते हैं. ये भी हम ट्राई भी करेंगे. ठीक है, HTML की फाइल बन सकती है आपके सिंपल नोटपैड या वर्डपैड से. नोटपैड से हम बना के दिखाएंगे. ठीक है, आगे आते हैं क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग HTML डॉक्यूमेंट. अब किस तरह से इसको क्रिएट और डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, तो इस पे बात करते हैं. ओके, तो अब किस तरह से इसको डिस्प्ले किया जाता है. तो क्रिएटिंग द फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ओपन द नोटपैड प्रोग्राम एंड टाइप द टेक्स्ट. ठीक है, सबसे पहले आप अपना नोटपैड खोलो और उसमें टाइप करो अपना जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करना है. अब इसको डिस्प्ले कैसे, मतलब इसको क्रिएट कैसे किया जाता है उसकी वो समझने वाली बात है. ठीक है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है. तो सबसे पहले जब आपने नोटपैड खोला, आपने सबसे पहले उसमें लिखना है, इस तरह के टैग्स होते हैं. अब ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि HTML में हमेशा टैग्स होते हैं. अब टैग्स किस तरह से होते हैं, आपकी जो एंगल ब्रैकेट होती है ना, या लेस देन ग्रेटर देन के साइंस जो होते हैं उनका यूज किया जाता है, उनको एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, और उनका यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए. ठीक है, मतलब कि आपने अपना जो भी HTML का प्रोग्राम बनाना है उसको बनाने के लिए आप टैग्स का यूज करते हैं. सबसे पहले हमेशा हमेशा हर प्रोग्राम में सबसे पहले आता है HTML का टैग. ठीक है, किस तरह से डालते हैं, एंगल ब्रैकेट ओपन, HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज, देन आ जाता है हेड. ठीक है, ये हमेशा पैटर्न यही रहता है, पहले HTML फिर हेड. हेड में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि हमें पता हो कि हेड जो है ना, हमारा हेड का जो टैग है उसके अंडर ये सारी चीजें आ रही हैं. हेड के अंडर डालने के लिए थोड़े सी यहाँ पे टैब देंगे और आगे लिखेंगे एंगल ब्रैकेट ओपन, टाइटल एंगल ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे टाइटल दे दोगे, यहाँ पे उसने दे दिया फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट और आगे उसने टाइटल को क्लोज कर दिया. इसी तरह होता है, टाइटल को ओपन करना है तो क्लोज भी करना है. जब टैग ओपन का लगाओगे तो क्लोज का भी लगेगा ही लगेगा. हेड में भी ओपन किया तो आगे क्लोज भी होगा. टाइटल लिख लिया, टाइटल के बाद हेड को क्लोज कर दो. आगे जाती है बॉडी. बॉडी में आप हर चीज लिख सकते हो, आप अपना पैराग्राफ डाल सकते हो, आप अपना पूरा का पूरा ऐसे डाल सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो, जो भी आपने बड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो. यहाँ पे उसने एक सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, आई लव पाकिस्तान, एंड देन बॉडी क्लोज. एंड याद रखना है कि HTML भी क्लोज करना है. अगर HTML क्लोज नहीं करोगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा. ठीक है, तो HTML को भी क्लोज करना है, बॉडी भी क्लोज करनी है. क्लोज अगर खोल रहे हो किसी चीज को, ओपन किया है तो क्लोज भी करना है. क्लोज कैसे करना है, एक बैक स्लैश है, यानी सेम चीज है. ठीक है, सेम चीज है लेकिन उसमें स्लैश डाल के दूसरी चीज आ जाती है. ठीक है, ओके, तो इस तरह होता है कि जब आप ओपन कर रहे हो तो आपने उसको क्लोज भी करना है. ओपन करने का तरीका क्या होता है, इस तरह लगाया, और जब क्लोज करनी है तो यहाँ पे स्लैश आएगी, यहाँ पे जो भी सेम नाम, फॉर एग्जाम्पल HTML है तो HTML यहाँ पे भी आएगा. ठीक हो गया, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. अभी हम इसकी जो है प्रॉपर प्रैक्टिस भी करते हैं. ठीक है,
ओके पहले पढ़ लेते हैं. नाउ टू सेव योर फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट ओपन द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट सेव एज एंड गिव इट द नेम ऑफ फर्स्ट डॉट HTML. अब नेम आपने अपनी मर्जी से देना होता है लेकिन उसके एंड में डॉट HTML आना चाहिए. ठीक है. अब फाइल मेन्यू कौन सा है? ये वाला आपका फाइल मेन्यू है जो आपने खोलना होता है एंड उस पर सेव एज आता है और उस पर आपने क्लिक करके उसको सेव करना होता है एज एन HTML. जब आप HTML के तौर पर सेव करोगे तो आपका एक वेब पेज बनेगा इस तरह का. ठीक है. displaying the HTML document web page to open the first dot HTML जो उसने नेम रखा था उसको खोलने के लिए डॉक्यूमेंट को in the browser window go to the location where you saved it. For example आपने डेस्कटॉप पे सेव किया या कहीं पे भी सेव किया वहां पे आपने उसको डबल क्लिक करना है to open it. The browser window will display it. ठीक है. अब इस पार्ट को हम प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. ओके तो यहाँ पे मैंने अपना एक जो है नोटपैड खोल लिया. आप भी सिंपल अपना नोटपैड खोल लें. नाम मैंने इसका ict.txt टेक्स्ट फाइल का नेम रखा है. अब सबसे पहले क्योंकि मुझे बनानी है HTML की फाइल तो सबसे पहले हमेशा हमारा टैग लगेगा एंगल ब्रैकेट के अंडर HTML. ठीक है ये लगेगा. आगे जाके मैंने एंटर किया फिर एंगल ब्रैकेट लगा के अंदर लिखा हेड. ठीक है. हेड हमेशा टाइटल के लिए यूज होता है. यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है टैब दिया. ठीक है. यहाँ पे एंटर करके टैब दिया ताकि यहाँ तक आ जाए और फिर मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाई. यहाँ पे लिखा टाइटल. अंदर मैंने यहाँ पे लिखा ऑल अबाउट कंप्यूटर. ये मेरा टाइटल है. अब मैंने आपको ये बताना है कि टाइटल आएगा कहाँ पे. ठीक है. शो कहाँ पे होगा. टाइटल सेम नाम लिखना होता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे लिखना होता है. आगे आ जाते हैं. हेड को क्लोज करना है. क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्लैश डालेंगे एंड देन हेड को क्लोज. नीचे आ जाएंगे. हमने लिखा फिर से एंगल ब्रैकेट उसमें लिखेंगे बॉडी और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉडी में डाल दिया जैसे कि there are hardwares and softwares hardware and softwares devices. ठीक है. सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती हैं ये डाल दिया. आगे आते हैं. आगे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया. ठीक है. बॉडी को क्लोज करने के बाद सॉरी एंड पे हमने HTML को क्लोज कर देना है. ठीक है. अब मैंने इसको सेव करना है. सबसे पहले फाइल पे क्लिक किया सेव एज किया. सेव एज मैंने फॉर एग्जांपल किया अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैंने ICT नाम से लेकिन आगे मैंने डालना है HTML डाला और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया. ठीक है. अब मैं आके अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने इसको सेव किया था मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया तो यहाँ पे मेरा ICT.html नाम का ये फाइल पड़ी हुई है. अब मैं इसको ओपन करूंगी. ठीक है. और ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया देयर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस. जो मैंने बॉडी में लिखा था वो यहाँ पे लिखा आ गया. अब आप बोलोगे टाइटल कहाँ गया. तो टाइटल ये लिखा हुआ है ये. ठीक है. ऑल अबाउट कंप्यूटर ये है टाइटल जो हमने दिया था. टाइटल हमेशा यहाँ आता है और जो बॉडी में लिखोगे वो यहाँ आएगा. अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमने टाइटल देना है मतलब यहाँ हेडिंग देते हैं. हाँ टाइटल नहीं देते यहाँ पे हेडिंग देते हैं. वो कैसे देते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. ये .html की फाइल है. ठीक है. अगर हमने इसको .com बनाना है तो कैसे बनाएंगे. अगर हमने इस फाइल को .com बनाना है तो कैसे बनेगी. HTML जब इसको हमने .com बनाना है तो उसके लिए हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है. ठीक हो गया. और ये हमारी बॉडी आ गई. अब मेन चीज हमारे पास यहाँ पे आती है कि अगर हमने यहाँ पे हेडिंग डालनी है कैसे डालेंगे. खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हम अपने लेक्चर पे वापस जाते हैं. ओके अब आगे जो है ये हमारा हो गया था. अब आगे चलते हैं. टैग्स यूज्ड टू मार्क अप HTML एलिमेंट्स. An HTML tag is a command or code that specifies how a web page is formatted. ठीक है. ठीक है. HTML tag जो होता है वो या तो वो कमांड होती है तो वो कोड होता है. वो स्पेसिफाई करता है कि किस तरह फॉर्मेट बना जाएगा इसका वेब पेज का. फॉर्मेट कैसा देना है तो उसके लिए हम टैग्स यूज करते हैं. जो टैग्स हमने ऊपर यूज किए वो सारे HTML टैग होते हैं. HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन HTML एलिमेंट. ऐसे ही HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिनमें HTML के ही एलिमेंट्स होते हैं. HTML elements are defined using HTML tags. लेकिन उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है उसके एलिमेंट्स को using the tags. HTML tags are surrounded by the two characters. ठीक है. लेस देन और इक्वल टू वाले जो साइन होते हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले जो साइन होते हैं मतलब कि एंगल ब्रैकेट्स जो होती हैं उनको यूज करके हम एक ये वाला साइन और एक ये वाला साइन यूज किया जाता है. टू कैरेक्टर्स होते हैं जो टैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जनरली दे कम इन पेयर्स. और ये हमेशा पेयर में आते हैं. किस तरह सच एज हेड को अगर ओपन किया ओपन के लिए हम यूज करते हैं इस तरह से हेड और क्लोज के लिए हम बीच में यहाँ पे स्लैश डालते हैं क्लोज करते हैं. ठीक है. द टेक्स्ट बिटवीन दीज टू
टैग्स इज नॉन एज एलिमेंट कंटेंट। इनको क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल हेड है, मतलब कि इन दोनों साइन के दरमियान जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट, एलिमेंट कंटेंट। ठीक है। द फर्स्ट टैग इज द स्टार्ट टैग। इसको फर्स्ट टैग जो होता है वो स्टार्ट टैग होता है। द सेकंड टैग इज द end tag. HTML tags are not case sensitive, so the user can write them in uppercase or lowercase letters. ठीक है, ये case sensitive नहीं होती। case sensitive का मतलब होता है कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है, अगर केस सेंसिटिव हो तो मतलब कि फॉर एग्जांपल जो वेरिएबल्स हम लोग बना रहे थे, एल्गोरिथम वगैरह हमने पढ़ा, प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा, सी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया है, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ए इज डिफरेंट देन स्मॉल ए, लेकिन इसमें वो नहीं होता। ये होती है केस स्टडी, मतलब कि केस सेंसिटिव है। ठीक है, कैपिटल ए छोटे ए से डिफरेंस है, लेकिन यहाँ HTML में क्या होता है? अपर केस और लोअर केस लेटर सेम कंसिडर होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। मतलब हेड अगर यूं लिखा है ना HEAD, तो इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं HEAD, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ही नहीं है ना, मतलब ये नॉर्मल एक लैंग्वेज है, कोडिंग की लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ आप कोड कर रहे होते हो। तो इसलिए HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। लोअर केस लेटर विल बी यूज थ्रू आउट दिस यूनिट। इस यूनिट में हम लोअर केस लेटर ही यूज करेंगे। The HTML head and the body tags, इन टैग्स के बारे में आ जाती है। The following tags are used to mark up the HTML। mark up मतलब कि मेकअप किया जा सकता है, मेकअप मतलब कि बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको मेक किया जा सकता है। तो HTML के एलिमेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट डॉट HTML, फर्स्ट डॉट HTML क्या है? जो ऊपर हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो है डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसमें वो कहता है कि HTML ओपन एंड क्लोज टैग यूज हुआ है। द फर्स्ट टैग इज द HTML डॉक्यूमेंट इज HTML। ठीक है, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके अंदर HTML ये वाला जो टैग होता है ना, ये होता ही होता है। और ये क्यों होता है? कि इंडिकेट करता है द स्टार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML की डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा ये यूज करते हैं। The last tag is this, that tells the browser that this is end of the HTML document। यानी जब ये लगा देते हैं, उससे जो है आपकी डॉक्यूमेंट को समझ आ जाती है कि ये तो एंड हो गया है, HTML का कोड एंड हो गया है। फिर आ जाता है हेड। हेड का क्लोजिंग उसका ओपन होना। इट इज यूज टू गिव टाइटल टू द वेब पेज। वेब पेज को टाइटल देने के लिए हम हेड का यूज करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये जो है आपकी वेब पेज के टाइटल के लिए भी यूज होता है। और हम अगर टाइटल का लगाएंगे तो फिर वो टाइटल बन के आएगा। और अगर हमने हेडिंग देनी है ना प्रॉपर, तो हेडिंग मतलब हेडिंग कहाँ आएगी? आपका जो पेज है ना, आपका जो पेज है, यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ होगा उसका टाइटल, और हेडिंग आएगी यहाँ पे। यहाँ पे आपकी बॉडी आ जाए, पैराग्राफ आ जाए, और यहाँ पे आपकी हेडिंग्स आ जाएंगी, तो उसके लिए भी हम हेड ही यूज करते हैं। फिर बॉडी आ जाती है। एनीथिंग टाइप इनसाइड द बॉडी टैग्स विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो। ठीक है, इफ देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड इन HTML फाइल, अगर हमने कोई चेंज करना है, इट कैन बी डन बाय ओपनिंग इट अगेन इन टेक्स्ट एडिटर। उसको दोबारा हम टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? टू ओपन इट, क्लिक, सबसे पहले उस पर क्लिक करो ऑन द फाइल टू सिलेक्ट इट, एंड देन राइट क्लिक, फिर उस पर राइट क्लिक करो एंड ओपन इट विद द open with and click the next editor in the shortcut menu। now edit and save it again। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपने ये बनाया, ठीक है, अब ये ओके, तो क्या करना होता है कि सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाली जो फाइल पड़ी वो TXT फाइल और ये है HTML फाइल। तो अगर आपने इस TXT फाइल को HTML से खोलना है तो क्लिक करेंगे एक बार उस पर, फिर राइट क्लिक करेंगे, तो ओपन विद करके आपने जिसके साथ भी खोलना है आप उसको खोलो, तो वो आपके पास क्या होगा? आपके पास HTML फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे जाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ HTML टैग्स टू फॉर्मेट द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ वेब पेज। वेब पेज में आपने कोई भी टेक्स्ट डालना है तो उसको जो है अपीयर करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए किस तरह उसका फॉर्मेट होना चाहिए, उसका पैटर्न कैसे होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, तो ये सब कुछ आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। तो बेसिक्स ऑफ दी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आज के लेक्चर में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी जो होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। स्पेसिफाइंग अ पेज टाइटल। सबसे पहले पेज टाइटल क्या होता है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइटल के टैग्स, एक ये ओपन का और ये क्लोज का। टैग्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई पेज टाइटल। द टेक्स्ट
बिटवीन दीज टैग, जो भी टेक्स्ट इन टैग्स के दरमियान होता है, मतलब ये एक पहला टैग है और ये दूसरा टैग है। अब इन टैग्स के दरमियान यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, इज द टाइटल ऑफ द पेज, इट इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार ऑन द वेब ब्राउजर। ऐसा ही है वो कहाँ डिस्प्ले होता है, आपके टाइटल बार में। फॉर एग्जाम्पल टाइटल फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट टाइटल, इस तरह इसने किया, ठीक है, टाइटल ओपन क्लोज का टैग, उसके दरमियान उसने लिखा फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, will display the text first HTML document on the title bar of the web browser। किस तरह से हम नीचे देखते हैं, इसने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने टाइटल दिया है क्रिएटिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ, उसने यहाँ पे जो सा है ना, आई गेस वो नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको देख लें। फॉर एग्जाम्पल टाइटल के दरमियान से दिया क्रिएटिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ, जब इसको उसने किया तो यहाँ पे लिखा था क्रिएटिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ, ठीक है। तो ये वाले जो होता है ये टाइटल होता है, ठीक है, ये टाइटल होता है। हेडिंग्स क्या होती है हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास आ जाता है कि फर्स्ट एस्टिमेट डॉक्यूमेंट ये हमने पढ़ लिया। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, अब आपने पैराग्राफ डालना है, ठीक है। तो आपने पैराग्राफ के लिए पहले पी लिखना है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट के दरमियान पी डालोगे तो ये ओपन, और क्लोज करने के लिए पी डालेंगे और स्लैश आ जाएगी, ठीक है। टैग्स आर यूज टू डिफाइन, These tags are used to define paragraph, ठीक है। HTML automatically adds an extra blank line between and after a paragraph। जब आप पैराग्राफ डालोगे तो वो एक्स्ट्रा लाइन खुद ही ऐड कर देगा, ठीक है, खुद ही ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पैराग्राफ लिखा, ये पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, और यहाँ आपने फॉर एग्जाम्पल एक मिनट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक पैराग्राफ है, 1 2 3 लाइन का एक पैराग्राफ है। आपने नेक्स्ट स्टार्ट करना है लेकिन आपने उसी के आगे से कर दिया स्टार्ट, ठीक है, लेकिन आपको याद आया कि नहीं यार मुझे तो ये अलग करना था, यहाँ पे आप डाल दो पी, यहाँ पे आप पैराग्राफ पे डाल दो, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपका सारा टेक्स्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप पैराग्राफ डाल दो और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर दो, कि पहला पैराग्राफ वहां क्लोज हो रहा है दूसरा यहाँ, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे स्पेस दे देगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर और नीचे स्पेस दे देगा, यानी यहाँ वाले कॉर्नर में डबल स्पेस आ जाएगी। तो इस तरह पता चलेगा कि पैराग्राफ डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है HTML ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन, वही जो हमने बात की बिफोर एंड आफ्टर योर पैराग्राफ। इंसर्टिंग द लाइन ब्रेक्स, अब लाइन ब्रेक्स भी डाली जा सकती हैं, ठीक है। द BR इज ब्रेक टैग इन इज लाइन ब्रेक टैग, ठीक है, इसको लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। लाइन को ब्रेक करने का क्या मतलब है, न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज टू एंड अ लाइन वेयर एवर इट इज प्लेस एंड डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग टैग। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका बस एक टैग होता है जो कि है ये वाला ओपन टैग यूज होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। आगे जाते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंसर्टिंग जो स्पेसेस होती हैं वो कैसे होती हैं, वेरी ऑफन स्पेसेस आर नीडेड इन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्पेसेस की जो है वेरी ऑफन हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। इफ द यूजर इंसर्ट मोर देन वन स्पेस एनीवेयर इन अ डॉक्यूमेंट द ब्राउजर विल शो ओनली वन स्पेस, ठीक है, आप जितनी भी स्पेस डालो ब्राउजर एक स्पेस शो करेगा, रेस्ट ऑफ स्पेसेस विल बी truncated mean neglect हो जाती है, ठीक है। if the user wants to have many spaces in the HTML document then this character entity must be used, ठीक है। अगर ज्यादा स्पेसेस देनी है तो ये यूज होता है, ये हम यूज नहीं करते, कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं अगर आपने फिर भी ज्यादा देनी है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं पर्सन साइन NBSP, ठीक है। होता क्या है हम इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सम कैरेक्टर्स हैव स्पेशल मीनिंग इन HTML, सम कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है HTML, जैसे कि ये पूरा कैरेक्टर है, इसका क्या मतलब है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस यानी इसमें स्पेस को ब्रेक नहीं करना, एक और स्पेस दो यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपने स्पेस डालनी है ना उतनी आप डाल सकते हो। एंड सिमिलरली ये वाला जो साइन है, दीज आर नॉन एज कैरेक्टर एंटिटीज, ये कैरेक्टर एंटिटीज होती है, इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, टैग को, यानी आप लेस देन ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे यूज नहीं कर सकते होगे, ठीक है। आगे आता है हेडिंग एडिंग हेडिंग्स सब हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स या सब हेडिंग्स डालनी है तो किस तरह से डालेंगे, सबसे पहले वो बता रहे देयर आर 6 हेडिंग्स टैग्स, ठीक है, 6 हेडिंग्स डाल सकते हैं आप। वो किस तरह कि आप यूं डालते हैं कि H1 लिखते हैं, H से हेडिंग और 1 फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। ये फर्स्ट हेडिंग और ये फर्स्ट हेडिंग का क्लोज पार्ट से लेकर अगर 6th हेडिंग डालनी है तो
H6 एंड H6 क्लोज, ठीक है। तो ये जो होती है ना H1 एंड H1 के टैग्स जो होते हैं आर यूज टू स्पेसिफाई द लार्जर हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, H6 एंड H6 को क्लोज करना, ठीक है। तो ये क्या है, टैग स्पेसिफाई द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये सबसे छोटी हेडिंग होती है। द HTML डॉक्यूमेंट डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज द अबव मेंशन टैग्स इन द वेब पेज, ये सारे टैग्स आगे यूज करेंगे। अब सबसे पहले ये चीज मैं बता दूं, ये चीज कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 6 के 6 हेडिंग डाली है, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स दी हैं आपने। फर्स्ट वाली हेडिंग का जो फॉन्ट होगा ना वो बहुत बड़ा फॉन्ट होगा, सेकंड जब दोगे उसका फॉन्ट थोड़ा उससे छोटा होगा, थर्ड का उससे भी छोटा होगा, फोर्थ का उससे भी छोटा होगा, फिफ्थ का बिल्कुल छोटा होगा, सिक्स्थ का बिल्कुल ही छोटा फॉन्ट होगा। तो फॉन्ट साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे स्मॉल किसका होता है, H6 का। सबसे हाई सबसे लार्ज किसका होता है, H1 का। ये उसने पूरा बना दिया कि HTML लिखा, हेड डाला, टाइटल में लिखा क्रिएटिंग हेडिंग एंड पैराग्राफ, टाइटल क्लोज, ठीक है। हेड में हमेशा हेडिंग और टाइटल आता होता है, और बॉडी में उसने हेडिंग डाल दी है। हेड में हमेशा टाइटल आता होता है, बॉडी में आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। बॉडी में हेडिंग 3 डाली है, 3 मतलब कि इसका फॉन्ट नॉर्मल होगा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक है। थर्ड में जो होता है इतना होता है, ठीक है। तो उसने थर्ड डाल दिया ताकि वो उसका साइज जो है मेंटेन रहे, थोड़ा नॉर्मल रहे, ठीक है। H3 से उसने उसको ओपन किया, अंदर डाल दिया रेंडम एक्सेस मेमोरी, और फिर उसको क्लोज कर दिया। पैराग्राफ स्टार्ट किया P लिख के, दिस रेफर्स टू द, दिस इज पूरा पैराग्राफ लिखा और यहाँ तक क्लोज कर दिया। अब इसके बाद में देखें, ये पूरी लाइन है उसकी, यहाँ पे इसने ब्रेक का डाला है, BR मतलब ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा, यहाँ पे वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, यानी ए तक खत्म, ए के बाद जो भी उसने लिखा है वो न्यू लाइन पे जाएगा, ठीक है। मेमोरी वर्ड फिर के सारा लेके और तक फिर आगे फिर ब्रेक डाल दी, तो ब्रेक से क्या होगा, फिर न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर दा तक, दा के बाद न्यू लाइन पे जाएगा और फिर अपनी न्यू लाइन स्टार्ट करेगा मेमोरीज तक, फिर BR डाला, ब्रेक डाला, न्यू लाइन पे जाएगा और यहाँ तक पैराग्राफ एंड हो जाएगा। तो ब्रेक यूज होता है न्यू लाइन पे करने के लिए, ठीक है। और ये हमारा जो है ये पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे ही था ना, आ के बाद ब्रेक दी थी तो वो नीचे आ गया, आ के बाद ब्रेक थी नीचे आ गया, और के बाद ब्रेक थी नीचे आ गया, नीचे आ गया, दा के बाद ब्रेक थी नीचे आ गया, मेमोरीज के बाद ब्रेक थी नीचे आ गया, और ये सब कुछ ठीक हो गया। तो कितना ये इजी प्रोग्राम था, ठीक है। अब आगे एक और उसने प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे कि उसने डाला HTML, और यहाँ पे हेड डाला, टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML, टाइटल डाला और टाइटल हेड को क्लोज कर दिया। फिर बॉडी स्टार्ट की है, बॉडी में सारी उसने 1 2 3 4 5 6 सारी लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से लार्जर होती है और किस तरह से स्मॉलर होती है, ठीक है। दिस इज द लार्जर हेडिंग, दिस इज द स्मॉलर हेडिंग, और बाकी सब में उसने लिखा दिस इज हेडिंग नंबर 2 3 4 5, और ये सारा बॉडी क्लोज HTML क्लोज। ये देखें, सबसे जो फर्स्ट H1 है ना, H1, अब इसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ हेडिंग दी है बॉडी में। तो H1 जो है इसमें क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट हेडिंग, कितना बड़ा फॉन्ट है इसका। फिर उससे छोटा फॉन्ट H2 का, उससे छोटा फॉन्ट H3 का, 4 का, 5 का और 6 का, सबसे छोटा फॉन्ट। आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके माइंड में चीज़ बैठेगी कि हमने किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी था, मज़े का भी था, ठीक है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें बनाएंगे, इसमें हम आगे सीखेंगे किस तरह से हम पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, वीडियोस कैसे डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। हम बाकी के चैप्टर्स जो हैं, अपने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर देंगे और हमारा इंशाल्लाह जल्दी ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। आपके टेस्ट वगैरह भी चल रहे होंगे तो अच्छे से दें, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें अपने सारे सब्जेक्ट्स की, कंप्यूटर की भी। आई होप सो आपको वीडियो हेल्प करती होंगी, और अगर आपको हेल्प करती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी जो है ना मतलब बताया कि अपने फीडबैक दे के जाया करें, आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, नहीं आई, आपको कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछा करें, हम पूरी कोशिश करते हैं आपको आंसर दें। ठीक हो गया, बेस्ट of luck. Don't forget to subscribe to our channel and like this video if you like, of course, and then comment तो देना ही देना है. Okay, Allah Hafiz.